कि आपने थंबनेल देखा है, इसमें कि टाइटल है गूगल क्या जो ऑनलाइन कोर्स है वो खा जाएगा। बेसिकली इसमें ये मैं आपके इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि आप सबने देखा है कि पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन कोर्स सेलिंग का एक काफ़ी बढ़िया सा एक स्कोप बना था। मतलब कोरोना के बाद लोगों ने ऑनलाइन, कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन को समझा और बहुत सारे लोगों को सूटेबल भी होता था। बहुत सारी, और खासतौर पर लड़कियां जो होती थी स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छा होता है, घर पे बैठ के ही पढ़ लेते हैं। तो हर तरह से लिहाज से सही था। उसमें क्या होता था कि हम एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को हमने कुछ पैसा दिया, उस थर्ड पार्टी ने हमको एक ऐप बना के दिया। वो ऐप हमको डायरेक्टली नहीं मिलता था, उसको प्ले स्टोर पर पोस्ट किया जाता था। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, बहुत ही सेफ प्लेस है जहाँ पर वो ऐप रहता था और आप उस ऐप को डाउनलोड करते थे। तो आपका भी एंड्रॉयड उसमें ऐप, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका ऐप डाउनलोड हो जाता था। तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके पीछे एक सिक्योरिटी का एक वो पूछता है, गूगल चेक करता है कि ये ऐप सिक्योर है कि नहीं। सिक्योर हो जाता है तो फिर वो आपको इंस्टॉल करने के लिए अलाउ कर देता है और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो। फिर उस ऐप में अब आप क्या करते हो, उस ऐप में अब आप कोई कोर्स देखते हो। अब वो जो हमने जो ऐप बनवाया है, जिस कंपनी ने ऐप बनाया है, उस कंपनी ने प्ले स्टोर पर उस ऐप को रखने के लिए कुछ 2-4-10 हज़ार जो भी होता है, एक रकम रखी जाती है कि आपको 1 साल के लिए इस ऐप को प्ले स्टोर पर रखे रहने दीजिए, हमसे आप इतना पैसा 1 साल का ले लीजिए। वो हो जाता था। फिर क्या होता था, इन ऐपों पर जब आप कोई खरीदारी करते थे तो खरीदारी करने के लिए आप ऐप के अंदर जाते, उनका एक ऐप का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म होता था, उसके थ्रू आप पेमेंट करते थे। उस पेमेंट से वो पैसा का एक हिस्सा हमको आता था, एक हिस्सा उस कंपनी को जाता था जिसने कि वो ऐप बनाया है। तो हमारे उसके बीच में एक शेयरिंग होती थी, तो इससे कंपनी को भी कमाई होती थी, हमको भी उसका पेमेंट मिलता था। लेकिन यहाँ जो गूगल था, गूगल को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। गूगल को तो वो ऐप रखने का कुछ साल का मिलता था। अब देखे बड़े बड़े एडटेक कंपनी यहाँ पे आई हैं, फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, जो अरबों में बिजनेस कर रहे हैं, उसी ऐप के सहारे अरबों में बिजनेस कर रहे हैं। लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं, कई 100 करोड़ का बिजनेस अनअकैडमी ने, और इधर फिलहाल में फिजिक्स वाला और वेदांतु और इस तरह के और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। तो और अब गूगल ने देखा कि ये तो कुछ है, बड़ा पैसे का मूवमेंट हो रहा है, तो गूगल ने कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी को चेक करते हैं, हम आपका पेमेंट सिक्योर करते हैं, हम आपको इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं फ्री में, हमें क्या मिल रहा है। तो अब गूगल ने एक स्कीम लॉन्च की है, गूगल पे बिलिंग सिक्योरिटी, GPBS कहते हैं, गूगल पे भी GPBS, गूगल पे बिल सिक्योरिटी। उसमें गूगल कहता है कि अगर हम आपका ऐप सिक्योर कर रहे हैं और फ्यूचर में हम गूगल की उसमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं, गूगल की इतनी वाइड ऑडियंस दे रहे हैं, तो हम अब आपकी हर खरीद में, मतलब जब भी मेरा कोई कोर्स, मेरा कोई स्टूडेंट खरीदेगा, तो उसमें से उस फीस का एक 15 से 20% हिस्सा गूगल के पास जाएगा। तो अब मेरे पास 3 हिस्सेदार हो गए। पहले जो भी आप पैसा मुझको देते थे, ऐप पे ट्रांसफ़र करते थे, उसमें एक हिस्सेदारी मेरी होती थी, बड़ी हिस्सेदारी मेरी होती थी, मान लीजिए 70-75%, 80% से 80 से ज़्यादा होती थी, एक अच्छी खासी परसेंट, 80-90% तक की हिस्सेदारी मेरी होती थी, और 10% की हिस्सेदारी उस कंपनी की होती थी, और फिर एक साल का एक रेंट होता था जो कि मुझे कंपनी को देना पड़ता था, ऐसा था। अब क्या हुआ है, अब उसमें 3 हिस्सेदार हो गए हैं। जो कंपनी है वो 10% अपना हिस्सेदारी ले रही है, गूगल 20% हिस्सेदारी ले रही है। तो अब मुझे पहले जो 90% मिलता था, अब वो 70% मिलेगा। तो ये 3 हिस्सेदार हो गए हैं, और गूगल ने भी उसमें लगा रखा है कि आपकी रकम के आधार पर उसकी हिस्सेदारी तय होगी। कल को आपकी रकम अगर ज़्यादा आप कमाई करना शुरू कर दोगे तो वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है, 25-30% भी कर सकता है, यानी कि हमारी रकम उस हिसाब से कम होगी। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ है, ये एक सीधे तौर पर बात है कि जो टीचर जिसने कोर्स को बनाया है, कंटेंट को बनाया है, उसकी जो कमाई थी उसमें एक बड़ा सा रिडक्शन हो चुका है, रिडक्शन हो गया है। तो अब क्या हुआ है, जो कंपनियां थी, जो थर्ड पार्टी कंपनी थी, उन्होंने गूगल को हटाने के रास्ते से उसका एक तोड़ सोचा है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो ऐप है उसको APK फाइल कहते हैं, एंड्रॉयड का वो जो एक्सटेंशन होता है, APK फाइल हम बनाएंगे, लेकिन उस फाइल को हम प्ले स्टोर पे नहीं रखेंगे, उस फाइल को हम ऐसे आपको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू देंगे। तो उसमें क्या होगा, हम एज ए टीचर आपसे कहेंगे कि बेटा मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ो, आप व्हाट्सएप पे जुड़ोगे, टेलीग्राम पे जुड़ोगे, तो वहाँ हम एक लिंक देंगे, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक क्लिक करोगे तो आप सीधे उस ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दोगे, प्ले स्टोर के थ्रू नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे, चूंकि सिस्टम तो एंड्रॉयड है, तो वो क्या करेगा, आपको वार्निंग शो करेगा। तो एक वार्निंग शो करेगा कि दिस इज़ नॉट सिक्योर ऐप, ये अच्छा ऐप नहीं है, सिक्योर नहीं है, इसमें वल्नरेबिलिटी है, इसके साथ मैलवेयर आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, आपकी पेमेंट
आपके जो डिटेल है उसको लेने के लिए कोई भी वायरस आ सकता है, इस तरह का प्रोग्राम आ सकता है। अब आपने उसको नज़रअंदाज करते हुए ऐप को अपलोड कर लेना है अपने पे, और फिर वैसे काम चलेगा जैसे नॉर्मल चलता है। यहाँ पर गूगल एक बहुत बड़ा गेम अब हमारे सामने रखता है कि अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ बड़ा, तो मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ। मतलब अगर ऐप प्ले स्टोर के थ्रू आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपका फ़ोन सिक्योर होगा, उसके थ्रू जो पेमेंट कर रहे होगे, क्योंकि आज के फ़ोन में सब कुछ है। आपके फ़ोन में आपका बैंक है, आपके फ़ोन में आपका सारा सिस्टम उसके अंदर धरा हुआ है। अगर किसी तरह का मेल मतलब एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में आ गया तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वी डोंट नो, दिस इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा आज का समय है। तो अब वो सारे खेल में हमारे ऊपर है, हम टीचरों के ऊपर है, हमें क्या करना है। हम अपने फ़ायदे को अगर हम बढ़ा करें, हम अपने मुनाफे को ना डिस्टर्ब होने दें, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, नहीं आप एपीके हमको डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से मत करिए, और फिर गूगल बारे में कुछ भी कहना शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरा है, अगर हम ये सिक्योर चाहते हैं कि हमारे जो भी इस ऐप से करें वो प्ले स्टोर के थ्रू करें, ताकि कम से कम आपका ट्रांजैक्शन तो गड़बड़ ना हो, आपकी सिक्योरिटी की ब्रीच ना हो, आपके फ़ोन में कुछ भी ऐसा ना जाए। कारण क्या है, क्योंकि कौन सा लिंक डाउनलोड हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको तो कंपनी ने एक लिंक दिया है, वो कंपनी ने कह के दिया है कि ये लिंक आपके ऐप का है। अब उसके साथ क्या जुड़ा है, कल को कंपनी की किस तरह की इंटेंशन हो जाए, या कंपनी भी ना जान पाए, कोई उस लिंक को कौन से कैसे हैक करके क्या कर दे, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और इसी सब का गूगल प्ले स्टोर हमसे चार्ज मांग रहा है कि ये सब चीज़ें हम देखेंगे, सारी सिक्योरिटी हम देखेंगे, आपके पैसे की सिक्योरिटी हम देखेंगे, भविष्य में गूगल का जो फीचर आ रहा है वो हम देखेंगे, बट आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ वेरी आई कैन से बहुत ही नया डायनेमिक है। और चूंकि आप लोग, बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो, उसमें से कुछ ने मेरा कोर्स भी परचेज कर रखा है, और अलग अलग कोचिंगों के कोर्स आप परचेज करे होते हैं, सस्ते के चक्कर में, कम के चक्कर में कि हाँ यहाँ कम होता है, कम पैसे में ज़्यादा कोर्स मिल रहे हैं, कुछ भी आप कहीं किसी भी मोटिवेशन से आपने ज्वाइन किया। तो भविष्य में आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप उन्हीं कोर्सेज को, उसी ऐप को डाउनलोड करें जो सिक्योर हो, या आप इतने सक्षम हो कि आप उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सको। क्योंकि कल को एंड्रॉयड में किस तरह का अपडेट आ जाए जो कि इन एपीके फाइलों के साथ इनको भी डिसेबल कर दे। क्योंकि आप समझे, गूगल बेवकूफ़ नहीं है। गूगल ने क्या नहीं सोचा होगा कि लोग इस तरह से एपीके फाइल से अपना काम चला लेंगे। वो जानता है, वो अभी हमको मौका दे रहा है कि आप भाई जीबीपीएस सिस्टम ले लो, या तो प्ले स्टोर से हट जाओ। तो अब यहाँ पर खेल मुनाफे का है। मैंने जो अभी डिसाइड किया है वो ये है कि जब तक मैं ऐप चलाऊंगा, मैं इस बात को लेके कि चूंकि मैं जीबीपीएस सिस्टम में, मैंने जीबीपीएस सिस्टम को चूज करूंगा क्योंकि वो प्ले स्टोर के थ्रू होगा, वो सिक्योर होगा, कम से कम जो ऐप डाउनलोड कर रहे होंगे उनके लिए सिक्योर होगा, तो उसमें रहेंगे। इसके लिए ठीक है, जहाँ पहले जितना पैसा हमको देते थे हम उसका 90% लेते थे, अब उस पैसे का हम 70% पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम पाएंगे नहीं, हमें मिलेगा, लेकिन उसके बदले में हमें कम से कम मानसिक सुकून तो रहेगा कि जो कोई भी मेरा ऐप डाउनलोड कर रहा है वो सिक्योर है, उसमें कोई, उस ऐप की वजह से उसके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपने मुनाफे को बढ़ाए रखेंगे तो कल को हमको इस बात की हमेशा चिंता रहेगी कि कल को कोई हमसे कह देगा सर इस ऐप के बाद से मेरा फ़ोन ये हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, थ्रेट हो, जो भी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसमें तो बहुत ही मतलब 50-50 गेम है। और मेरा डाउट इसलिए चूंकि इतनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, एआई आ रहा है, एमएल आ रहा है, डिफरेंट टाइप के कोडिंग सिस्टम, हर चीज़ है, तो दिस एरिया इज़ वेरी मच इनसिक्योर। तो इसी समय गूगल ने इस चीज़ को इसलिए लॉन्च किया है बिकॉज वो जान रहा है कि आने वाला समय, अगर ऑनलाइन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे थ्रेट भी आने वाले हैं, और उन्हीं थ्रेट को सिक्योर करने के लिए वो ऐसा ऑप्शन कर रहा है। तो इस चीज़ को सिर्फ कह रहा हूँ आपको कि आप स्टूडेंट हो, आपको तरह तरह के इस तरह के आने वाले समय में इस तरह के मैसेज मिलेंगे, आपको संदेश दिए जाएंगे, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखना है कि हाँ आप डिसीजन लें, तो इस डिसीजन को इस हिसाब से लें कि आप प्ले स्टोर पर रहें। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि प्ले स्टोर पर रहें, गूगल के सिक्योर सिस्टम के अंदर रहें, क्योंकि ये दुनिया गूगल की है, ये पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड मेनली गूगल का है। आप गूगल से निकल के कहाँ जाओगे, यू हैव टू बी विद द गूगल। ओके, सो दिस वाज अ लिटिल अनाउंसमेंट जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।